देश की सियासत में किस तरीके से कौन कौन से मुद्दों को उछाला जा रहा है, कौन कौन से मुद्दों को हवा दी जा रही है और कौन से मुद्दों से कौन से मुद्दों को नुकसान हो रहा है, इस चीज को जरा गौर से देखिए। देश में अखबार पढ़ते समय पर, टीवी देखते समय पर या सोशल मीडिया पर भी खबर देखते समय पर बहुत बारीकी से देखिए कौन सी खबर आपके काम की है और कौन सी खबर आपके काम की खबर को भी खराब कर रही है। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बरेली में कल जुम्मे की नमाज के बाद में जिस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आई, इसके बाद में विपक्ष कह रहा है कि मोदी और योगी बैकफुट पर थे। मोदी और योगी और साथ साथ बीजेपी आरएसएस की जो विचारधारा है, जो हिंदू मुसलमान को लेकर के पोलराइज करके चुनाव जीतने का एक फॉर्मूला है, वो ढीला पड़ रहा था, वो बैकफुट पर था, वो एजेंडा खत्म हो रहा था। लेकिन अचानक से इस मुद्दे पर खाद पानी देने का काम किया गया और अब कहा जा रहा है कि देश के मुसलमानों समझ जाओ, देख लो कि किस तरीके से तुमको आगे किया जा रहा है। और उसके बाद में जो बोलने वाले भड़काने वाले लोग हैं वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। आई लव मोहम्मद के पीछे किसका एजेंडा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कौन है जो आई लव मोहम्मद के पीछे अपनी राजनीति चमका रहा है? देश की सियासत को आप उठा करके देखिए, देश की खबरों को आप उठा करके देखिए। 10 दिन पहले, हफ्ते भर पहले देश में क्या चल रहा था? कहीं पर बात हो रही थी वोट चोरी को लेकर के, कहीं पर बात हो रही थी पेपर लीक को लेकर के, पेपर चोरी को लेकर के, कहीं पर बात हो रही थी सोनम वांगचुक को लेकर के। लेकिन इस बीच में आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव, इन दोनों को सामने कर दिया गया और अब जो है वो तस्वीरें ऐसी निकल करके सामने आई है। कहीं कहा जा रहा है आई लव योगी आदित्यनाथ, कहीं कहा जा रहा है आई लव बुलडोजर। जरा सोचिए कि इस नैरेटिव से, इस राजनीति से किसका फायदा है, किसको जो है वो माइलेज मिलेगा। जरा सोचिए इस बात को कि इससे ध्रुवीकरण होगा, ध्रुवीकरण होकर के बीजेपी की जो सियासी पिच है वो मजबूत होगी या जनता के मुद्दे वो मजबूत होंगे। और इसीलिए जो है विपक्ष की तरफ से संजय सिंह, उन्होंने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा कि इस वक्त में जो सियासी मुद्दे थे वो बीजेपी के ऊपर हावी थे, लेकिन कैसे धार्मिक मुद्दों को आगे करके उनको कमजोर किया जा रहा है। आप जरा सोचिए इस बात को कि अगर 2024 का चुनाव वो अगर पोलराइज हो जाता, 2024 का चुनाव अगर वो जातियों में बंट जाता, तो क्या बीजेपी की 240 सीटें ही आती? बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कहते हैं कि अगर ये चुनाव 2024 वाला वो हिंदू और मुसलमान में बंट गया होता तो बीजेपी कम से कम 340 पर जाती। चुनाव जातियों में था और पहले 2 चरण के चुनाव, उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने कहा कि मोदी जी इस चुनाव को गरमाइए, चुनाव गरमा नहीं रहा है। और उसके बाद में मुजरा, मुसलमान और ये सब कुछ निकल करके सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजरा और मुसलमान को लेकर के जो बातें कही राजस्थान के अंदर, हालांकि वो सीट बीजेपी बाद में हार गई, लेकिन आप देखिए कि कैसे जो है वो सियासी पिच तैयार की जाती है, कैसे सियासी पिच पर मेहनत की जाती है, इस तरफ वाली मेहनत भी और उस तरफ वाली मेहनत भी। सबसे बड़ी बात यह है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो बरेली में हुआ कल जुम्मे की नमाज के बाद, तोकीर रजा, उन्होंने कहा था कि हम जाएंगे, हम शांति प्रिय ढंग से ज्ञापन देकर के आएंगे डीएम साहब को, तो आपको यही दिन मिला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहां चले गए, फिर आप तो नजर नहीं आए कहीं पर। और भीड़ जो है वो नजर आई और भीड़ के बाद में चप्पलें नजर आई, मुसलमानों की टोपियां नजर आई और उसके बाद में हिरासत में नौजवान मुसलमानों को ले जाते हुए पुलिस नजर आई। तोकीर रजा तो नजर नहीं आए, कहीं पर तोकीर रजा तो नहीं दिखे। और अगर वो नहीं आ सकते थे, नहीं जा सकते थे, तो फिर ये ऐलान क्यों किया गया? क्यों जो है इस तरह से मुसलमानों को सड़क पर उतार करके और ये तस्वीर नजर आई यहां पर? अब जरा पूछिए जरा अपने आप से सवाल कि इससे मुसलमानों को कितना फायदा हुआ। अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि एक मौलाना था वो भूल गया कि किसकी सरकार है। उधर दूसरी तरफ तोकीर रजा वो वीडियो जारी करके कह रहे थे कि नहीं नहीं, हमारा प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ है। दरअसल पुलिस ने कहा कि आपको अगर इस तरीके से रैली निकालनी है या फिर इस तरीके से कोई भी जुलूस निकालना है
तो आपको उसके लिए लिखित में परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर परमिशन नहीं लेंगे तो फिर कार्रवाई होगी, क्योंकि 163 बीएनएस यानी जो पहले 144 थी वो लागू कर दी गई थी। और पुलिस को एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सीधा सीधा वहां पर कार्रवाई करने का मौका मिल गया कि आप बिना परमिशन के इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे उतर आएंगे। 9 महला में नमाज हो गई थी, जुम्मे की नमाज 9 महला मस्जिद में, और उसके बाद में एक भीड़ उमड़ करके आती है हाथ में पोस्टर लेकर के कि आई लव मोहम्मद। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, ये खबरें हमने कल भी की, एक दिन पहले भी खबर की, कि क्या वाकई आपको लगता है कि आप ये कहेंगे कि आई लव मोहम्मद तभी ये तय होगा कि आप मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं या मोहम्मद के प्रति आपकी आस्था है, या फिर आप वो इसके सहारे कहीं ना कहीं वो जो ध्रुवीकरण वाली राजनीति है उसको खाद पानी देने का काम कर रहे हैं। जरा सोचिए, जो कार के पीछे, गाड़ियों के पीछे जो एक स्टिकर लगाया जाता है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्या जो स्टिकर लगाने वाले लोग हैं वही हिंदू हैं और उन्हीं को केवल गर्व होता है, या फिर वो ये कह करके और एक तरीके से ध्रुवीकरण कर रहे हैं, या फिर जो बीजेपी आरएसएस पर आरोप लगते हैं कि भैया आप इस तरीके से गाड़ियों पर ये लिखवा करके, ये पोस्टर लगवा करके और आप जो है ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। तो आई लव मोहम्मद जब गाड़ियों पर चिपकाया जाएगा, कल ऐसे बहुत सारे पोस्टर बांटे गए, तो सोचिए कि फिर उसके बाद में आई लव योगी, आई लव मोदी और ये सब कुछ जब चलेगा, आई लव आई लव आई लव आई लव, तो इसमें रोजगार की बात कौन करेगा, इसमें पेपर लीक की बात कौन करेगा, इसमें वोट की बात कौन करेगा। आई लव में ही आप रह जाएंगे, और लव किसको नहीं है और लव किसको नहीं था। जब ये प्रिंटिंग प्रेस नहीं भी थी तब भी तो कोई मोहम्मद से मोहब्बत करता होगा, तब भी तो कोई गर्व से अपने आप को हिंदू कहता होगा। जब ये प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, जब गाड़ियां नहीं थी, उस वक्त में भी तो सियासत थी ना, उस वक्त में भी तो लोग थे ना। लेकिन सोचिए कि कैसे मुद्दों को बदला जा रहा है। इसमें जो माहौल बिगाड़ने का काम धर्म के नाम पे अभी शुरू किया गया है, ये सरकार की गहरी साजिश का हिस्सा है, गहरी साजिश का हिस्सा है। और इसमें पूरे गोदी मीडिया भी आप देखिएगा, जितने बौद्धिक आतंकवादी, गोदी मीडिया के जो नफरती लोग हैं उनको मैं बौद्धिक आतंकवादी कहता हूं। एक समझदार आतंकवादी जो पूरे देश में नफरत का जहर घोलता है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले, कहां हो सचिन, कहां हो राहुल द्रविड़, चिल्ला रहा था ना एक गोदी का एंकर, उसके मुंह से अपने आका का नाम नहीं निकला कि भारत पाकिस्तान का मैच तुम क्यों करा रहे हो मोदी, तुम क्यों करा रहे हो जैसा। वो वीडियो देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे आपकी भावनाओं के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी आपके रोजगार का मुद्दा नहीं बनाते, कभी आपके शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बनाते, आपकी जिंदगी में सुधार को मुद्दा नहीं बनाते। ये कैसे सुधार होगा आपके जीवन में, तो आप भी उसी में मस्त हो जाते हैं, हो करने लगते हैं, उनको भी मजा आता है। ये बौद्धिक आतंकवादी हैं टीवी चैनल्स पे, जो गोदी मीडिया के जो एंकर हैं इस प्रकार के, तो वो आपके दिमाग में अच्छे से नफरत का बीज बोते रहते हैं, आप सब उसी में फंसते रहते हैं। तो इसलिए अभी ये जो उत्तर प्रदेश में विवाद शुरू हुआ है आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव के नाम पर, और आज तो मैं देख रहा था आई लव आदित्यनाथ का शुरू हो गया है, उनको भी भगवान का दर्जा मिल गया है। फिर कल को मोदी जी को आई लव मोदी हो जाएगा, क्योंकि वो तो अवतार ही हैं, तो एक वो भी भगवान का रूप है, उनके नाम पे शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं ये पूछना चाहता हूं कि आई लव मोहम्मद बोलिए, आई लव महादेव बोलिए, आई लव गुरु नानक देव जी बोलिए, आई लव प्रभु यीशु बोलिए, तो इसके नाम पे झगड़े कहां से पैदा होते हैं? झगड़े क्यों पैदा होते हैं? आपने सोचा कभी इस बात को? क्योंकि आपके स्कूल का मुद्दा दबाना है, आपके अस्पताल का मुद्दा दबाना है, आपकी सड़कों का मुद्दा दबाना है, आपकी जिंदगी में हो रहे भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे को दबाना है, इसलिए शुरू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए।
आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। तौकीर रजा को जरा आप सुनिए। और मैं ऐसा नहीं कि तौकीर रजा के साथ में या किसी और के साथ में कोई व्यक्तिगत तौर पर इस मसले को रख रहा हूं। मेरी तौकीर रजा से कभी कोई मुलाकात भी नहीं हुई है, हालांकि उनको लेकर के पहले कुछ खबरें हमने की है, लेकिन तौकीर रजा ने जिस तरीके से हाल के समय पर कई सारी ऐसी सियासी जो है वो टिप्पणियां की या बहुत बार उन्होंने जो है वो ऐलान किए और वो ऐलान के बाद में गायब दिखाई दिए। दिल्ली घेरने की बात या उत्तर प्रदेश को लेकर के जो राजनीति को लेकर के बयान देते हैं, उसके बाद में वो दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई देती है तो फिर एक भीड़ दिखाई देती है और फिर उसके बाद में दिखाई देता है कि भैया इतने लोगों पर मुकदमे दर्ज हो गए, इतने मुस्लिम नौजवानों को पुलिस उठा करके ले गई। अब तौकीर रजा जो है वो अभी भी गिरफ्तार हो गए, अभी भी पुलिस ने जो है उनको गिरफ्तार कर लिया तौकीर रजा को। तौकीर रजा जो है वो छुट करके भी आ जाएंगे, ठीक है, उनके पास में एक बड़ी वकीलों की फौज है, लेकिन जरा सोचिए वो उन मुसलमानों का क्या होगा जो गरीब हैं, जिनकी कोई पहचान नहीं, उनका क्या होगा। वो फिर हमारे जैसे YouTube चैनल पर वो भेजते हैं ईमेल के जरिए कि भैया ये हमारा लड़का था, ये कोई बात नहीं कर रहा इसकी। उमर खालिद जेल में है तो उमर खालिद की बात करने वाले आपको 1000 लोग मिल जाएंगे, केस लड़ने वाले बड़े बड़े वकील मिल जाएंगे, लेकिन कितने और उमर खालिद हैं जो जेल में हैं, उनकी बात कौन कर रहा है। जो सियासी चेहरे होते हैं, जो बड़े चेहरे होते हैं, उनकी बात करने वाले, उनका केस लड़ने वाले हजारों लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो पिसता है वो आम आदमी पिसता है, आम मुसलमान पिसता है, आम हिंदू पिसता है। और इस चीज को जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना ही आपका फायदा है। तौकीर रजा जो है वो कह रहे हैं कि हम शांति प्रिय ढंग से ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं तौकीर रजा साहब, क्या जरूरत थी आपको ये ज्ञापन देकर के आने की? और आपको ज्ञापन देना था तो आप गाड़ी में बैठ करके जाते, ज्ञापन ही तो देना था ना, कोई शक्ति प्रदर्शन करना था। और फिर कहां गया आपका ज्ञापन, आप कहां चले गए? और ये जुम्मे की नमाज के बाद में ही क्यों? आप जुम्मे की नमाज अलग अदा करते, ज्ञापन अलग दिन देने के लिए जाते, या इस ज्ञापन के सारे ताकत पर आपने दिखानी थी? आज अखबार में जो खबर छापी गई है वो सरासर बेबुनियाद है। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और उसमें हम अपनी तकलीफों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। बाकी हमारा प्रोग्राम पूरी तरह अमन का है और मेरी अपने तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अच्छे मुसलमानों की तरह और सच्चे हिंदुस्तानियों की तरह इस ज्ञापन में शरीक हों और अपने बेदारी का सबूत दें और किसी किस्म का गैर कानूनी और गैर शरई नारा ना लगाया जाए। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आए, क्योंकि रसूल आजम की शान में गुस्ताखी की गई है, तो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आएंगे और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएंगे। किसी किस्म की कोई अगर कोई छेड़छाड़ करता भी है तो उसको नजरअंदाज किया जाएगा।
बहुत एहतियात रखी जाएगी। ये तौकीर रजा साहब एक बार खुल करके योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा भी कर चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अपना राजधर्म निभाया, खुल करके प्रशंसा की। और आज योगी आदित्यनाथ वो कह रहे हैं कि एक मौलाना थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो भूल गए थे किसकी सरकार है। बाकायदा ट्वीट किया योगी आदित्यनाथ। देखिए साहब, यानी जिस चीज को कैसे आगे बढ़ाया जाता है उस पर देखिए आप कैसे काम हो रहा है। इधर से वो बोलेंगे, इधर से ये बोलेंगे और मुद्दा बड़ा 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 होता चला जाएगा। ये जो चप्पलें बिखरी हुई है ना, यहां पर कहीं पर आपको तौकीर रजा की या किसी भी बड़ी मुस्लिम शख्सियत की आपको चप्पलें बिखरी हुई नहीं दिखेंगी। ये जो टोपियां पड़ी हुई है सड़कों पर, इन टोपियों में कहीं पर भी आपको किसी भी बड़े सियासतदान की टोपी नहीं दिखाई देगी। ये टोपियां अगर पड़ी हुई हैं तो उन लोगों की पड़ी हुई है जिसमें घर में माँ राह देख रही है कि बेटा आएगा, बेटा नमाज पढ़ने के लिए गया है, फिर उसके बाद में खाना खाएंगे, और माँ को बाद में पता चलता है कि बेटा नहीं आया, बेटे को तो पुलिस उठा लेगी। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, ये जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। इस मुद्दे के बाद में बीजेपी को एक तरीके से मुद्दा मिल गया है, और अब सोशल मीडिया पर कोई कह रहा है कि आई लव योगी की पुलिस, योगी आदित्यनाथ, यूपी पुलिस। थोड़े दिन में चलेगा कि आई लव मोदी, फिर ये लोग डीपी बनाने लगेंगे अपनी। उधर से डीपी जो बनेगी आई लव मोहम्मद, और इधर से डीपी बनेगी आई लव मोदी। उधर से डीपी बनेगी आई लव मोहम्मद, इधर से डीपी बनेगी आई लव योगी। इसमें नहीं मिलेगी कहीं पर भी डीपी कि मैं वोट चोरी के खिलाफ बात करना चाहता हूं या फिर पेपर लीक के खिलाफ बात करना चाहता हूं, बेरोजगारी के खिलाफ बात करना चाहता हूं, नहीं बनेगी। और ये धार्मिक मुद्दे जितने हावी होंगे उतनी ही सियासत वो हावी होती चली जाएगी। और वो सियासत कैसी होगी और उस सियासत में किसको फायदा होगा, इस चीज को जरा देखें तो सही बारीकी से। मैं फिर पूछना चाहता हूं, बहुत सम्मान के साथ में पूछना चाहता हूं कि क्या आप अगर ये नहीं कहेंगे कि आई लव मोहम्मद या ऐसा कोई पोस्टर नहीं चिपकाएंगे, तो क्या आपका और मोहम्मद साहब का रिश्ता या आप उनके प्रति जो आस्था रखते हैं उसमें रत्ती भर भी फर्क आएगा? जरा बताइए। मैं अपने हाथ पर अगर ओम लिखवा लूं या नहीं लिखवाऊं तो क्या इससे रत्ती भर भी फर्क आएगा? बताइए जरा इस बात को। और ये लिखवा करके बताना, बोलना, ये वही तो एजेंडा है कि जोर से बोलो जय श्री राम। कोई आदमी नहीं बोल रहा है जय श्री राम, लेकिन उससे बुलवाना कि बोलिए जय श्री राम, क्या फर्क पड़ेगा उससे? लेकिन उनकी सियासत और उसकी वीडियो बाकायदा बनवाई जाती है और उस वीडियो को बना करके कैसे सर्कुलेट किया जाता है, बहुत कुछ इससे बदल जाता है ना। और उस सियासत से किसको फायदा होता है? हो सकता है कि मेरी बात बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रही होगी, हो सकता है कि बहुत सारे हमारे दर्शक या फिर वो कहेंगे कि नहीं नहीं तौकीर रजा साहब का फला टाइम पर आप योगदान देखिए, फला टाइम पर ये देखिए। होगा फला टाइम पर। हर आदमी ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे काम किए होते हैं, बहुत सारे बुरे काम किए होते हैं, लेकिन आप मौके की नजाकत को भी तो समझेंगे, या मौके की नजाकत का मतलब ही कुछ नहीं होता है। आज मौके की नजाकत क्या है? विपक्ष यही कह रहा है कि आज जब हम मुद्दों पर सरकार को घेर रहे थे, ऐसे में धार्मिक मुद्दों को लेकर के अगर राजनीति होगी तो जाहिर सी बात है बीजेपी को ही तो फायदा होगा।
और बीजेपी से ज्यादा धार्मिक मुद्दों की पिच पर कौन जीत पाएगा? ये तो उनकी फेवरेट पिच है। और जब जब हिंदू मुसलमान होता है तब तब यही होता है। और इस मुद्दे को अब यहां से उठा करके सीधा बिहार ले जाया जाएगा। आई लव मोहम्मद और आई लव बीजेपी, आई लव मोदी, ये सीधी चीजें यहां से पैरासूट के जरिए अब बिहार पहुंचने वाली है। यकीन मानिए आप, अगले 2 से 3 दिन में, 4 दिन में ये सारी चीजें बिहार चली जाएंगी। और बिहार में फिर तेजस्वी यादव के मुंह पर लगा करके पूछा जाएगा कि आई लव मोहम्मद को लेकर के आपकी राय क्या है। अब तेजस्वी यादव अगर ये कहें कि आई लव मोहम्मद का मैं सपोर्ट नहीं करता हूं तो दिक्कत, ये कहें कि सपोर्ट करता हूं तो दिक्कत। और आप सोचिए कि ये मुद्दा किसने तैयार किया, किस तरीके से तैयार किया, और इससे किसका फायदा हो जाएगा। तो बहरहाल अब देखना यह है कि ये सियासत कहां जाकर के रुकती है, और इस सियासत से, इस सियासी मंथन से क्या निकल करके आता है, किसके लिए निकल करके आता है, और कौन उसका सेवन करता है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।